ये कैसा हो गया है यार कि किसी को खाना खाते हुए देख लिया, कोई क्या कर रहा है यार, किसी को तैयार होते हुए देख लिया। अगर सक्सेसफुल वो होना है तो कोई ना हो तो बेटर है। तो बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है शहजाद पूनावाला, आप इंस्टाग्राम खोलो, आई बेट यू डिडंट नो दिस, दे आर डूइंग नथिंग हो गए हैं। क्यों हो रहे हो हिट? आपको भी पता है क्यों हो रहे हैं हिट, मुझे भी पता है क्यों हो रहे हैं हिट। जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू केसी टॉक शो, रियल लोग रियल स्टोरीज। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स के बारे में। ये प्रॉपर आपको बताएंगे कि क्या रियल है और क्या रील है, कितना सच है क्या झूठ है, सारे मिथ बस्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। प्लीज़ एंड तक बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। हेलो शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केसी टॉक शो पे। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप बात ही इतनी मज़ेदार करते हो। ह्यूमन साइकी के बारे में बात करते हो, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करते हो, और बहुत सारे झूठे लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों, उनकी पोल खोलते हो। तो आपको कैसा लगा केसी टॉक शो पे आके? बहुत अच्छा लगा। आपके पुराने एपिसोड्स भी मैंने देखे हैं, तो आई वॉज एक्साइटेड टू कम हियर। यस। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें सबसे पहले तो। यार नाम तो आपने मेरा बता दिया, शुभम शुभम जैन। जयपुर से हूँ, राजस्थान से। और यार मैं भी आपकी तरह, या जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी तरह एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ रेदर। क्योंकि जो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो नेता हैं वो वोट मांग रहे हैं, जो अभिनेता हैं वो एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन कोई तो एंटरटेन हो रहा होगा, कोई तो इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। राइट। तो वो मैं हूँ। ओके। वो मैं एक आम जनता का हिस्सा हूँ। तो मैं अभी खुद को वही समझता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं खुद के बेसिस पे या खुद की फाइंडिंग्स पे लोगों तक पहुँच पाऊँ। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं एक आम इंसान हूँ आपके मेरे जैसा, जो खुश भी है चीज़ों से और परेशान भी है, और उन बारों में बातें भी करना चाहता है। क्योंकि आपने बहुत दुनिया देखी है, क्या रियल है और क्या रील है। क्योंकि जब आप, मैं जैसे कि मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप एक सिनेमेटोग्राफर हो, बिहाइंड द कैमरा मैन हो आप, और आप देखते हो कि क्या सच है और क्या झूठ है, कितना रियल है कितना रील है। तो आपसे बात हम बढ़ाएंगे आगे, बिल्कुल। और मैं आपसे बैक टू बैक कुछ बैक फायर क्वेश्चंस पूछूंगा। हो सकता है कुछ लोगों स्वागत को है आपका। कुछ चीज़ें अच्छी लगे ना लगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, या फिर मेरे व्यूअर्स को आपके थ्रू बताना चाहूँगा कि कैमरा के पीछे जो होता है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उसके पीछे की ग्राउंड रियलिटी क्या है, और कितना जो वो बोलते हैं वो सच है। ये मिक्स एंड मैच है। देखो, एक मिक्स वेजिटेबल है ये। इसमें सच भी है, इसमें प्रोपागेंडा भी है, इसमें झूठ भी है, सब है। देखो, अगर आपको किसी को कुछ परोसना है तो आप सिर्फ वो नहीं परोस सकते जो सामने वाले को पसंद होगा, आपको वो भी परोसना पड़ेगा जो ट्रेंड में होगा। और ज़रूरी नहीं है ट्रेंड में हमेशा अच्छी चीज़ ही हो। ओके। ट्रेंड में अच्छी चीज़ भी होगी, बुरी चीज़ भी होगी। अब आपने एक वर्ड बोला इन्फ्लुएंसर, तो इस वर्ड का मतलब ये किसी को इन्फ्लुएंस करना। कोई अपनी लिखाई से इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई अपने नॉलेज से इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई अपने फैक्ट से कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स की नॉलेज से कर रहा है। लेकिन यार ओवर द ईयर्स ना ये मीनिंग बदल गया इस वर्ड का। तो और वो मीनिंग ऐसा भाग गया है कि मेरे जैसे जो लोग हैं, जो जो इंटरनेट को एज अ ब्लेसिंग देखते हैं, उनको नफरत हो गई है इस वर्ड से। क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है? आप इंस्टाग्राम खोलो, आप इंस्टाग्राम खोलोगे, पहली रील आएगी आपके पास, एक लड़की आपको एक ड्रेस दिखा रही है। उसने ड्रेस दिखाई और ड्रेस हवा में उछाली और एक ट्रांजिशन हुआ और उसने वो ड्रेस पहन रखी है। वो 3 राउंड काटेगी, ड्रेस दिखाएगी अपनी, रील कट गई। अब इससे क्या इन्फ्लुएंस किया? किसको इन्फ्लुएंस किया? कपड़े पहनना अच्छी बात है, ये इन्फ्लुएंस किया, या मेरा फैशन सेंस अच्छा, ये इन्फ्लुएंस किया? एक ट्रेंडी गाना पीछे लगा दिया, एक अच्छी ड्रेस ले ली, एक अच्छा ट्रांजिशन, और आपका फ़ोन तो बहुत अच्छा है। अगर कपड़े पहनना ही अच्छी बात है ये बताना होता तो फिर वो कैमरे के सामने उतारती नहीं। एग्जैक्टली, इंस्टाग्राम एक चेंजिंग रूम है वो। समझ रहे हो आप? चलो ये तो चलो एक नीश हो गया कि जो पर्टिकुलर कुछ इन्फ्लुएंसर्स है वो इस तरह का कर गेट रेडी विथ मी करके उन्होंने कर दिया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं सब बता रहा हूँ आपको कि लोग किस तरह से पैसा कमा रहे हैं। मेरे को हंसी आती है और शर्म भी आती है खुद पे कि आई एम 31 और मैं उनके जैसा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अगर सक्सेसफुल वो होना है तो कोई ना हो तो बेटर है। आप इंस्टाग्राम खोलो या आप यूट्यूब खोल लो, उस पर लोग वीडियो ऑन करके खाना खा रहे हैं, उस पर नीचे लिखा है ASMR फूड ईटिंग शो।
दे आर जस्ट ईटिंग ऑन द कैमरा, दे आर डूइंग नथिंग। उनका कोई क्रिएटिविटी नहीं, ना उन्होंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, ना उनका कोई अच्छा डायरेक्शन है, ना कोई सिनेमाटोग्राफी है, ना कोई एडिटिंग है। सिर्फ एक अच्छा क्वालिटी का माइक लेके एक स्लब करते हुए खाना खा लिया उन्होंने, बता दिया कि आज ये मैंने यहाँ से मंगाया, ये मंगाया, ये खाना खा लिया। उसको मकबैंग बोलते हैं वो। ये टैलेंट है क्या? ये टैलेंट है? ये टैलेंट नहीं है ना? तो अगर इस तरह से फेमस होना है, अब आप देखो एक और नीश है, अब वो भी खुद को इन्फ्लुएंसर्स ही बोलते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, मान लो आप ये पॉडकास्ट आपने बनाया। अब एक बंदा है जो ना लिखना जानता है, ना कुछ शूट करना जानता है, ना कुछ बनाना जानता है। वो क्या करेगा? आपका वीडियो चलाएगा और उस पर रिएक्शन देगा, रिएक्शन वीडियो। अब चलो मैं इनकी गलती भी बहुत कम मानता हूँ कि ये तो जो बना रहे मिलियंस में लोग देख भी तो रहे हैं इनको। लोगों को ये देखना है कि इस वीडियो को देखता हुआ ये कैसा दिख रहा है। तो ये कैसा हंगर है यार कि किसी को खाना खाते हुए देख लिया, किसी को तैयार होते हुए देख लिया, किसी को किसी और का वीडियो देखते हुए देख लिया। तो दिस इज, ये पिछले 4-5 साल में इन्फ्लुएंसर का मीनिंग बदल गया। दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग समवन। अब आप इन्फ्लुएंसर की बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्रामर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फैक्ट्स पे बात करते हैं, जो डेटा पे बात करते हैं, रिसर्च करते हैं घंटों की। उसके बाद वो रिसर्च लोगों के सामने रखते हैं, मेड बी अबाउट पॉलिटिक्स के बारे में हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में हो कि यार ये फिल्म आने वाली है, इस फिल्म के रिव्यू मेरी तरफ से ये है, मैं ये फिल्म देख के आया हूँ, इसमें मेरे को सिनेमाटोग्राफी अच्छी लगी, इसका म्यूजिक अच्छा है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी यूज़ करेंगे। कोई गाता है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, ये इन्फ्लुएंसर्स है। पर ये बहुत कम रह गया क्वांटिटी में। आप जहाँ देखोगे आपको यही दिखेगा, कोई तैयार हो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई रिएक्शन कर रहा है, कोई ट्रोल कर रहा है। मैं इस चीज़ में मानता हूँ मीम्स एक टैलेंट है बनाना। मीम्स कोई स्टूपिडिटी नहीं है। जो मीम बना रहा है उसमें बहुत दिमाग है। मीमर कम्युनिटी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है कैसे टॉपिक पकड़ना है, कैसे ट्रेंड पकड़ना है, इसका क्या मिक्स एंड मैच, वो बहुत दिमाग वाला काम है। लेकिन ये जो चल रहा है, दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग, ये तो बस लोगों का टाइम पास है। तो जैसे आपने कहा कि इन्फ्लुएंसरशिप का मीनिंग बदलता जा रहा है धीरे धीरे, तो आपके अकॉर्डिंग एक इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए? और इसमें जैसे अगर उनका ट्रेंड बदल भी रहा है या फिर उसका मीनिंग बदल भी रहा है, तो इसमें गलती जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी है या फिर जो व्यूअर्स हैं उनकी है कि वो उनको कंटेंट ऐसा पसंद आ रहा है इसलिए वो इसको ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये एक मिक्स वेजिटेबल है। तो इसमें सारी चीज़ें अच्छी हों ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें खराब हो अच्छी नहीं। मिक्स वेज में गाजर डलता है, मुझे गाजर पसंद नहीं है, लेकिन है तो सही ना उस मिक्स वेज में। तो ये ना इन्फ्लुएंसर की पूरी तरह से गलती है ना व्यूअर की। आप वो खा रहे हो जो आपको परोसा जा रहा है। अब परोसा ही वो जा रहा है तो अब या तो आप अपना नीश ढूंढ लो, स्पेसिफिक हो जाओ कि मुझे इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करना। कहीं ना कहीं आपकी फीड में आएगा तब भी वो कोई दोस्त भेज देगा किसी ना किसी दिन, है ना, ऐसा होता है। तो इसमें ना उसकी पूरी गलती, ये 50-50 गेम है ना। देखने वाले हैं इसलिए बनाने वाले हैं, है ना, क्योंकि है ना अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट खेला क्यों जा रहा है, स्टेडियम्स में इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि देखने वाले इतने हैं। देखने वाले नहीं होंगे तो कोई इतना खर्चा करेगा? स्टेडियम्स में कोई अरेंजमेंट नहीं करेगा, लाइव देख लो टीवी पे। क्यों स्टेडियम सजाए जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स किया जाता है, सिक्योरिटी लगाई जाती है? क्योंकि उनके पास उस चीज़ के व्यूअर्स हैं। व्यूअर्स नहीं होंगे तो वो करेंगे भी नहीं। तो हम और आप देखते हैं इसलिए वो लोग बनाते हैं, तो उनकी भी पूरी तरह से गलती नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो कितना सच है, कितना झूठ है, या फिर इससे नॉर्मल व्यूअर्स पे या ऑडियंस पे या आम जनता पे क्या असर होता है? बिल्कुल 3 चीज़ें होती हैं। एक सोशल मीडिया पे जो है वो झूठ है, एक जो है वो सच है, और एक जो है प्रोपेगेंडा है। कि अगर मेरे को अपना कोई एजेंडा पूरा करना है ना, कि आई हैव सर्टेन नॉलेज, मेरे पास मान लो कोई नॉलेज है किसी चीज़ की, और मेरा एजेंडा है कि इस नॉलेज को एक पर्टिकुलर जनता तक नहीं पहुंचने देना मुझे, है ना। तो मैं उसको इस तरह से फिल्टर मारूंगा कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जाए जो मैं देना चाह रहा हूँ, और उन लोगों के पास जाए जो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अगर मैं आपको राजनीति के बारे में कोई बात बता रहा हूँ और आप राजनीति नहीं समझते, तो मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स दूंगा कि आपको मेरी बात पे भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार ये सही कह रहा है, ये वाला पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, ये वाला पॉलिटिशियन अच्छा है ना। क्योंकि मैं बातें ही ऐसी बताऊंगा आपको। अब सिचुएशन चेंज करते हैं, आपको नॉलेज है, आपको पता है राजनीति में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब मैं आपको बोलूंगा ना यार ये वाला नेता अच्छा है, तो आप मेरे को काउंटर कर सकते हो, अरे अच्छा है तो इसने ये क्यों किया था, अच्छा है तो इसने ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया, है ना। तो हम अगर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो वो कर इसलिए रहा है ना क्योंकि उसके पास उस तरह का ऑडियंस बेस है
है ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आधी इंफॉर्मेशन को रिसर्च का नाम देके दिखाते हैं, है ना। बहुत बथेरे बड़े हैं, अब तो एक दो के नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि पूरा ट्रक भर गए हैं लोग भाग ऐसे, है ना, कि अपना एक एजेंडा पूरा किया। जैसे मान लो मैं पॉलिटिक्स को लेता हूँ क्योंकि सबसे ट्रेंडिंग ये टॉपिक चलता है। पॉलिटिक्स को उठाते हैं और एक पर्टिकुलर नेता को उठा लिया अपन ने, कोई XYZ। अब उस नेता को मैं पसंद नहीं करता, है ना, या मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं होता, या जो मेरे पे प्रेशर है कि उसके ओपोनेंट का प्रेशर है मेरे पे कि मेरे को उस तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करूंगा, उसकी सारी बुराइयां दिखाऊंगा लेकिन इसकी अच्छाई कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं इसकी सारी गंदी पॉलिसीज दिखाऊंगा लोगों को, मैं इसकी अच्छी पॉलिसीज नहीं दिखाऊंगा। मैं ये दिखाऊंगा कि यार देखो ये इलेक्शन जीता था, इसने काम नहीं किया। मैं लोगों को ये बोलूँगा देखो काम नहीं किया, सड़क पे गड्ढे हो रहे हैं, है ना, और ट्रैफिक कितना बढ़ गया है ना, और गंदगी कितनी है, पोल्यूशन कितना है। मैं ये नहीं बताऊँगा कि यार मेरी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, मैं ये नहीं बताऊँगा कि इतने हाईवे बन गए हैं, मैं ये नहीं बताऊँगा कि एयरपोर्ट्स डबल हो गए हैं, मैं ये नहीं बताऊँगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डबल हो गए हैं। ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बताऊँगा तो मेरा मतलब नहीं है वीडियो बनाने का, मेरा रीज़न कुछ और है। तो आजकल जो वीडियोस बन रहे हैं वो रीज़न बेसिस पे बन रहे हैं कि आपका रीज़न क्या है, आपको क्या क्रिएट करना है मार्केट में। आपको जो क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो, देखने वाले बथेरे बैठे हैं। अगर आप आज एक चैनल पे आके अपना चैनल बना के एक वीडियो बना के झूठ बोल दोगे ना, वो झूठ सुनने वाले भी 50 मिल जाएंगे आपको। सही बात कह रहे हो, क्योंकि लोगों में क्वेश्चन करने की क्षमता खत्म हो गई है। दे डोंट आस्क कि यार अच्छा ठीक है तुमने ये बात तो बता दी कि इसने ये गलत किया, ये भी तो बताओ इसने अच्छा क्या किया, या ये भी तो बताओ कि यार इसने इलेक्शन जीत के 5 साल काम किया, तो इस 5 साल में सिर्फ इसने घटिया काम किया है तो ये दोबारा इलेक्शन कैसे जीत रहा है। चलो एक बार तुक्के में जीत गया, दूसरी बार माहौल बन गया इसलिए जीत गया। जब ये आदमी 10 साल से गंदा काम कर रहा है तो तीसरी बार कैसे जीत गया, है ना। जब इस तरह के आप क्वेश्चन करोगे तो एक नया प्रोपेगेंडा निकल के आ जाएगा, क्या तीसरी बार जीत गया, वोट चोरी किया होगा, है ना। ये आपकी बात समझ में आ रहा है मुझे। आप कौन सी पार्टी को इंक्लाइन कर रहे हो? नहीं तो आपने वोट भी इसी पार्टी को दिया था या क्या है? देखो मैं वोट मेरिट पे देता हूँ। अगर मेरे को कल को लगेगा कि यार ये पार्टी भी अच्छा मेरे को तो ये है कि यार आप जो मेरा घर है भारत, आप मेरे घर को बदनाम मत करो। आप जिस दिन मेरे घर को बदनाम करने लगोगे, आप चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे आप कोई भी हो, मैं आपके अगेंस्ट हूँ। पहले भारत आता है ना। जो व्यक्ति अगर प्रमोट कर रहा है अपने कल्चर का, जो व्यक्ति अगर प्रमोट करके, चलो लोग कहते हैं कि नहीं यार क्या है, एजुकेशन बहुत होना चाहिए, ठीक है एजुकेशन बहुत होना चाहिए, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इंडिया देता है ना। वो कहते हैं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या इंडिया में? मुझे बता, भले ही आप पूरी लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या इंडिया में? अच्छा खासा है। रोड्स हैं, रेल्स हैं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इंडियन रेलवे का, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है क्या? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है क्या? जब आप सीरियस से डिनाई कर देते होंगे नहीं है, तो सवाल पूछना पड़ता है। अगर कल को ये सब नहीं हो रहा होता ना, तो मैं सपोर्ट नहीं करता। देखो कोई अच्छा नहीं होता, ना कोई देश 100% अच्छा होता है, ना कोई नेता 100% अच्छा होता है। तो यार अगर सब बुरे हैं तो हम चुनेंगे किसको? सही बात। तो हमें बहुत सारे बुरे लोगों में से सबसे कम बुरा आदमी चुनना है ना। तो कि यार ठीक है, ये इतना तेज नहीं चल रहा है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, चल तो रहा है, ट्रेंड में तो है बंदा। और ट्रेंड में अगर आप कोई काम ही नहीं करोगे, अगर आप हर चीज में आनाकानी करते रहोगे, तो मैं आपको एक दिन पसंद करूंगा, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने बाद आप मेरे को पसंद आना बंद हो जाओगे। जो बंदा सालों से लेके बैठा है, अपना पोजीशन नहीं छोड़ रहा, कुछ तो अच्छा कर रहा होगा। लोग ये सवाल क्यों नहीं पूछते? मेरे को ये प्रॉब्लम है। सही बात है। आप सवाल पूछो ना कि ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली कि नहीं है अच्छा, क्यों नहीं है अच्छा, क्या रीज़न है, आपकी रिसर्च कहाँ से है, जो आप बोल रहे हो उसका सोर्स क्या है, जो आप बोल रहे हो उसका प्रूफ तो दो मुझे। सही बात है। ये सवाल कोई नहीं पूछता। किसी ने बोल दिया ये बुरा है, हाँ जी बुरा है, बुरा है यार, शेयर करो इसको। कुल मिला के पूछो ना भाई, तूने बोला है बुरा है तो बुरा क्यों है, इसका प्रूफ तो दे मुझे। कुल मिला के इन्फ्लुएंसर्स ने जो इन्फ्लुएंस किया है, बस इन्फ्लुएंस हो गए हैं, बस वो काउंटर करने के लिए कोई सवाल नहीं है। सवाल नहीं, क्योंकि देखो फैन बेस है हर चीज़ का। मान लो अगर मैं भी किसी का कट्टर फैन हूँ ना, तो मैं भी सवाल नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप खुद को लॉजिकल आदमी बोलते हो, तो जो बोलते हो कि मैं मेरिट पे फैसला करूँगा, मेरिट पे फैसला करने वाला सवाल पूछता है।
अब आपको क्या लगता है, अगर मैं एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे उसमें कमियां नहीं दिखती? कमियां उसमें भी है, उस चीज़ के लिए मैं भी बोलता हूँ कि ये कमी है, और सवाल पूछता हूँ। बीइंग अ पर्सन जो मेरिट पे किसी को चूज करेगा वो सवाल पूछेगा। अब ये अपन वापस टॉपिक पे इसको ऐसे लेके आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स का भी यही हाल है कि अगर कोई गेट रेडी विथ मी कर रहा है या कोई खाना खा रहा है तो लोग पूछ क्यों नहीं रहे, भाई क्या कचरा है भाई, मत बनाइए। लोग देख रहे हैं, मिलियंस में देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने लिटरली कमेंट्स देखे इन वीडियोस के, मैं करता रहता हूँ ये हरकतें। मैं गया एक मकबैंग वीडियो पे, एक बंदा बैठ के बटर नान और वो खा रहा था, पनीर मसाला, और ये 3-4 चीज़ें लेकर आया कि आज ढाबा फूड का मुकबैंग करेंगे। मैंने उसके कमेंट सेक्शन देखे, भैया आप बहुत अच्छा खाते हो भैया मज़ा आ गया, कहाँ से मंगाया था? तो फैंस हैं यार, वो बनाएगा। तो आप जिस चीज़ के लिए चाहो उस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जिसको चाहो। हर तरह की ऑडियंस है, 140 करोड़ है, हर तरह की जनता है यहाँ पे। सही है गलत है? दोनों है, क्योंकि जो बंदा इसको बैठ के कमा रहा है उसके लिए तो सही है ना। हाँ। हमें सिर्फ अपना एंगल नहीं दिखाना ना, हमें ये भी तो देखना है कि यार वो बंदा उस तरह की वीडियो बना के कमा रहा है। अब वो कमा रहा है तो उसके लिए सही है, मैं देख रहा हूँ तो मेरे लिए सही है। आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो आपके लिए सही नहीं है। हर सिक्के के सिर्फ 2 पहलू नहीं होते, पर्सपेक्टिव 1000 होते हैं। आपका नज़रिया अलग हो सकता है। मेरे को घिन आती है इस तरह के वीडियो पे, हो सकता है आप टाइम पास के लिए देख लेते हो, है ना। तो जो आप टाइम पास के लिए देख रहे हो तो वो आपके लिए बना रहा है। तो यहाँ इस सिचुएशन में किसी को गलत नहीं बोल सकते अपन। सही बात। कि अगर कोई बंदा जाके चाकू लेके बाजार में भाग रहा है, पागल है वो बंदा, चाकू लेके बाजार में भाग रहा है और कोई उसको रोक नहीं रहा, तो उस बंदे की क्या गलती है यार? रोकने वालों की गलती है जो उसको रोक नहीं रहे। आपको लगता है जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सोसाइटी को सुधार रहे हैं या फिर सिर्फ उनका टाइम पास कर रहे हैं? बड़े इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, कुछ सोसाइटी को सुधार रहे हैं, कुछ टाइम पास भी कर रहे हैं। टाइम पास बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। देखो उनको भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार ठीक है आप आधी अधूरी बातें बता रहे हो, नहीं बता रहे हो। क्योंकि मान लो अगर मैं किसी चीज़ की रिसर्च करके मैं खुद बैठा हुआ हूँ और उसी टॉपिक पे किसी ने वीडियो डाल दिया और मेरे को लगेगा कि यार नहीं ये पूरा ज्ञान नहीं है, मैं क्या बिगाड़ लूँगा उसका? तो वो बिगाड़ भी रहा है, नहीं भी बिगाड़ रहा है। क्योंकि अगर आप अधूरा ज्ञान भी दे रहे हो ना तो आप बिगाड़ रहे हो। या तो आप पूरा ज्ञान दो या ज्ञान मत दो। तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है इन्फ्लुएंस करने की। कोई पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंस तो कर रहा है लेकिन नेगेटिवली कर रहा है, गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है ना। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं जिस पे अपनी आइडियोलॉजी के बारे में वीडियो बनाते हैं, अपनी जैसे किसी की लेफ्ट मानसिकता है तो उस पर वीडियो बना दिया, किसी की राइट मानसिकता है तो उस पर वीडियो बना दिया। दोनों ही ब्रूटल हैं और दोनों ही नेगेटिव भी हैं एट द सेम टाइम। कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट में चले जाओगे तो वो भी नेगेटिव है, वो भी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं। बहुत ज़्यादा राइट चले जाओगे वो भी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं। तो आप कितना मॉडरेट रह सकते हो? अगर अगर आप कहते हो कि मैं लेफ्ट को सपोर्ट नहीं करता और आप भारत में रहते हो तो आप इंडिक को सपोर्ट करो, एक इंडिक विजन को सपोर्ट करो। ये इंडिक विजन क्या होता है? अपने कल्चर को प्रमोट करना है, अपनी कंट्री को प्रमोट करना है, अपनी कंट्री की राजनीति को अपनी कंट्री तक लिमिटेड रखना है ना। और इस चक्कर में अपने जो बेस को नहीं भूलना है। दैट्स इंडिक कल्चर। अच्छा, है ना। तो लेफ्ट की मानसिकता क्या है? लेफ्ट की मानसिकता है कि यार सबसे पहला तो आता है कि यार आप एथिस्ट बन जाओ, आप रिलीजन में ही मत मानो। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। हमारा फेथ हमको जोड़ता है चीज़ों से, है ना। हम चाइना नहीं है, हम जर्मनी नहीं है, हम वो लैंड्स नहीं है जहाँ पे इन चीज़ों की वैल्यू कम है। हमारे पास इतना सारा कल्चर है ना, और इतने सारे कल्चर्स के इतने सारे रिलीजन्स हैं। हम रिलीजन में इस तरह से इन्वॉल्व है कि सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना है ना। कोई अच्छा काम करने से पहले गणेश जी को हमको न्योता देना होता है, गणेश जी को हम घर बुलाते हैं, है ना। फेस्टिवल पूरा दुर्गा माता का पूरा फेस्टिवल आता है, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गणेश जी को मनाया जाता है ना। हमारे इतने साधु संत है जो अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहते हैं। कितने रिलीजन है नॉर्थ में भी, मैं जैन हूँ, है ना। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब है, सब रिलीजन से घिरे हुए है ना। भोलेनाथ का भक्त भी भारत का ही बंदा है और इस्लाम को मानने वाला भी भारत का ही बंदा है। तो हम इस चीज़ को, आपको लगता है कि अगले 10 साल में 20 साल में भी इस चीज़ को पूरी तरह से नकार पाएंगे? नहीं नकार सकते। तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से कर देना वो गलत इन्फ्लुएंस ही है, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता।
ओके। है ना, कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सिर्फ है ना, जैसे मान लो 10 एक्टर हैं और मैं 10 एक्टर में से सिर्फ एक ही एक्टर की बात करता हूँ अपने वीडियो में कि वही सबसे बेस्ट है, इस पिक्चर में इसको ही होना चाहिए था, इस वाली में भी इसको ही होना चाहिए था, और जो अगली आएगी उसमें भी इसी एक्टर को होना चाहिए, तो कुछ टाइम तक तो लोग मेरे वीडियोस पसंद करेंगे, लेकिन एक पॉइंट पे आ जाएगा ना कि यार ये तो इसी बारे में बात करता रहता है, ये तो रिजिड है, ये कुछ नया सोचना ही नहीं चाहता, तो वो भी एक तरह का बैड इन्फ्लुएंस है। किसी भी चीज़ को आप ओवरडू करो, बैड इन्फ्लुएंस है वो। ओके। आपको लगता है बड़े इन्फ्लुएंसर के पास ज़्यादा पावर होती है या फिर एक टीचर के पास ज़्यादा पावर होती है? देखो, बेस तो टीचर ही बनाता है हर चीज़ का। हमारे भी कोई टीचर्स रहे होंगे, आपके भी कोई टीचर्स रहे होंगे, बेस तो उन्होंने रेडी किया कि आपका लर्निंग ग्राफ कैसा चलेगा, आपको किन चीज़ों में ज़्यादा मजा आएगा, वो एक टीचर डिज़ाइन करता है। इन्फ्लुएंसर आज का टर्म है। इन्फ्लुएंसर वो है जो आज रूल कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, वो हर बंदे के फ़ोन में है, वो हर बंदे के यूट्यूब पर है ना, वो हर बंदे के व्हाट्सएप पर है। टीचर हर जगह नहीं है। टीचर का एक निर्धारित स्थान है, एक सम्माननीय स्थान है, लेकिन वो हर जगह नहीं है। वो आपको ज्ञान देता है, आपको डायरेक्शन देता है, और फिर वो किसी और को डायरेक्शन देने चला जाता है। तो एक इन्फ्लुएंसर के पास जो पावर है ना, वो अभी किसी के पास, करंट टाइम में किसी के पास नहीं है। मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मेरे पास पर्सपेक्टिव होता है कि मैं किसी सीन को किस तरीके से दिखा दूँ, है ना। ठीक है, मैं अभी बहुत छोटा छोटा काम कर रहा हूँ, दूसरों के लिए भी काम करता हूँ, है ना, शॉर्ट फिल्म्स पे काम करता हूँ, तो अब मेरे को पता है कि यार ये मेरा जो विंडो है बहुत बड़ा है मेरे को, लेकिन इतना बड़ा दिखाना नहीं है सीन, तो मैं उसमें अपने हिसाब से सीन काटूंगा, अपने हिसाब से एंगल काटूंगा कि वो दिखे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो कितनी बड़ी पावर है मेरे हाथ में, है ना, कि एक बहुत बड़ा कमरा है, उस एक बहुत बड़े कमरे में एक डॉल रखी हुई है, मुझे उस डॉल पे फोकस करना है। अब मैं चाहूँ, अगर मैं अपने दिमाग को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकता तो मैं तो पूरा कमरा दिखा दूंगा, देख लो इसमें डॉल भी है, इसमें पंखा भी है, इसमें एसी भी है, इसमें सब कुछ है। तो इन्फ्लुएंसर की पावर ये है कि आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि क्या चीज़ स्प्रेड करनी है, क्योंकि आपकी रीच इतनी है, आपकी पहुंच है कि आपको उस गुड़िया के बारे में लोगों को बताना है ना, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे। सोशल मीडिया मतलब कंप्लीटली फिल्टर्ड है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप देखो ना कि आजकल पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, फैशन, लिटरेचर सब सोशल मीडिया के थ्रू ही तो स्प्रेड हो रहा है। पहले लिटरेचर कैसे स्प्रेड होता था, लोग लाइब्रेरी जाते थे, नई नई किताबें पढ़ते थे, बुक लॉन्च पे जाते थे, बुक साइनिंग में जाते थे कि आज ऑथर आया है, बुक साइन कराएंगे। ऐसा होता है क्या अब कहीं? एक ऑथर पॉडकास्ट करता है, अपने बुक के बारे में बताता है, ऑनलाइन बुक लॉन्च हो जाती है, लोग ऑनलाइन ही परचेज कर लेते हैं। हार्ड कवर बुक्स पढ़ी आपने पिछले कुछ दिनों में? नहीं पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। सब डिजिटल हो रहा है ना, तो सब डिजिटल हो रहा है, तो उसकी पावर उतनी है, जो सबकी रीच में वो पावरफुल है ना। आज अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, है ना, और मेरी रीच ही नहीं है, तो क्या मैं जीतूंगा इलेक्शन? सही बात है। हर चीज के लिए रीच चाहिए आपको। तो तभी आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं और पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। हाँ, तो आप देखो ना कि बड़ी बड़ी पार्टियों के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो क्या बोलते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे आप देखते हो उनको डिबेट करते हैं आमने सामने, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही तो अपनी बातें रख रहे हैं मोस्टली। डिबेट्स में तो कोई किसी की सुनता नहीं है। मैं कुछ बोलने लग जाऊंगा, पीछे से क्रॉस कोई बोल देगा। आप डिबेट देखो, सब्जी मंडी होता है ना, किसी का पॉइंट कोई क्लियर नहीं कर पाता जी, है ना। अभी तो मैं बहुत फनी चीज़ देख रहा था, आई डोंट नो कि कैमरे पे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मैं बहुत टाइम पहले की बात है, उसका एक रील कटा हुआ था, तो मेरे को एक इंस्टाग्राम पे रील मिला, और वो मैं एक्चुअली डिबेट रियल में देख चुका था। तो बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है शहजाद पूना वाला, तो वो बोल रहे थे कि आज भारत माता का जन्मदिन है और आज मेरी माता का भी जन्मदिन है। इतनी देर में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया सुले बोलती है मैं इस बात का खंडन करती हूँ। तो ये एक टीवी पे डिबेट हुई है, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंची? सोशल मीडिया से पहुंची। हर कोई तो टीवी देख नहीं रहा था ना। अब वो बात इतनी बड़ी हो गई कि यार अब वो एक मीम बन चुका है ना। और लोगों की क्या रीजनिंग है इस पे, क्या अपोजिशन है, हर चीज का अपोजिट तो करेगा, हर चीज का अपोजिट तो करेगा। तो कितनी फनी चीज है, बहुत फनी वे में हुआ था ये, लेकिन स्प्रेड कैसे हुआ आप देखो। हर दूसरी रील के बाद तीसरी रील ये आ जाती है कई बार। तो सोशल मीडिया का पावर वो है कि आज अगर एक बहुत बड़ा नेता भी है और उसको अपनी बात लोगों तक रखनी है ना, तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चुने, मेड बी एक्स, मेड बी इंस्टाग्राम, मेड बी यूट्यूब। लेकिन जनता समझदार है। देखो, जनता को आप कुछ भी बोल दोगे वो मान लेंगे, वो इस तरह की जनता है बहुत कम है,
क्योंकि सबके पास इंटरनेट है, एआई आ गया है, लोग यूं रिसर्च कर लेते हैं हर चीज़ पे। तो आप कितना झूठ बोल लोगे यार। सोशल मीडिया जब इतना ज़्यादा स्प्रेड हो ही चुका है, या फिर सबके हाथ में सोशल मीडिया है आज के टाइम पे, बिल्कुल है। तो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके। कि अगर आपका कंटेंट इस तरह का है कि लोग रिविजिट कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, बेल आइकन भी दबा रहे हैं कि आपका वीडियो आते ही मुझे दिखना चाहिए, उस तरह का आप कंटेंट अगर बना रहे हो तो फिर तो पैसा है। और कहता है ये बहुत बड़ा मिथ है कि यार हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे, 10 वीडियो बना दी अब तो पैसा कमाएंगे। नहीं होता। आपकी 10 वीडियो कैसी बनी है, आपने अपनी पुरानी गलतियों से क्या सीखा है और क्या सुधार करना है। 50-60 वीडियो बनाओ, गलती करो, सीखो, रीच बनाओ, फैंस बनाओ। आपको ऐसा विजिटर नहीं चाहिए ना जो आपकी रील देखे हाँ हंस के और स्क्रॉल कर जाए। रिटेन करने वाला बंदा चाहिए, तो रिटेन करने वाला कंटेंट बनाना पड़ेगा पहले तो। अब अपन ने शुरू में बात करी थी कि यार लोग गेट रेडी विथ भी बना रहे हैं, है ना, तो उस पर भी जनता तो रिटेन हो रही है, क्योंकि वो सर्व ऐसी चीज की जा रही है ना। अब देखो कि कोई क्या कर रहा है यार, आई बेट यू डिडंट नो दिस, हो गया हिट। क्यों हो रहे हो हिट? आपको भी पता है क्यों हो रहे हैं हिट, मुझे भी पता है क्यों हो रहे हैं हिट, पर हिट हो रहे हैं, उनका काम चल रहा है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। वो सिर्फ इंस्टाग्राम से नहीं, वो यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, वो ब्रांड से भी कमा रहे हैं, वो उनको एड्स भी मिल रहे हैं, सब मिल रहा है उनको। जो जनता को चाहिए वो आप बनाओ, परोसो, वो अच्छा लगना चाहिए जनता को। अब मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा कि यार ये जो कंटेंट बनाया है गेट रेडी विद मी, आई बेट यू डिडंट नो दिस, आज मेरे बिल्ले ने मुझे ये खिलाया। लोगों को मजा आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आपकी रीच बन रही है। मतलब पैसा कमाओ लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो कि आप कुछ वैल्यू ऐड कर पाओ ऑडियंस के। ये प्राइमरी चीज है कि आप वैल्यू ऐड करो, है ना। आप नहीं भी ऐड कर रहे हो लेकिन आप ऐसा कंटेंट दे रहे हो जो लोगों को चाहिए, तो भी आप हिट हो। मेरा कहने का मतलब ये है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जिस तरह का कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ ये गलत होता है। मैंने शुरू में एस्टेब्लिश कर दिया था कि गलत कुछ नहीं होता। अगर आपके पास उस तरह का व्यूअर बेस है तो गलत कुछ नहीं है। गलत वो है कि जो लोग पसंद ही नहीं कर रहे, वो गलत है। Got it. है ना। मैं अगर कीचड़ में खुद को गिरा दूं और ये चिल्ला दूं और लोग उस पर हंस रहे हैं, तो भाई मेरी क्या गलती है? लोग देख रहे हैं ना मुझे। क्या मुंह पे कीचड़ मार लिया, किसी से थप्पड़ खा लिया, है ना, कीचड़ में कूद गए, यूं तैर रहे हैं कीचड़ में, यही चिल्ला रहे हैं, देख रहे हैं लोग। उस क्रिएटर की कोई गलती नहीं है इसमें। क्रिएटर को अगर लोग बोल देंगे भाई क्या कचरा बना रहा है, हम तो नहीं कर रहे तेरे को फॉलो, तब नहीं करेगा वो। फॉलो कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, चल रहा है उसका। एक ऐसा हिस्टोरिकल सच जो आप जनता को बताना चाहें जिससे पूरा इंटरनेट ही एक्सप्लोड हो जाए। सारे हिस्टोरिकल सच मार्केट में है। आपको किस पे बिलीव करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। अभी एक मूवी आई है बंगाल फाइल्स करके, है ना, तो इस तरह के सच लोगों को मालूम होना चाहिए कि यार एक रीजन की हिस्ट्री क्या रही है ना। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में इसमें बात की है ना। वो क्या है, रियलिटी है, वो किस तरह की उस समय घटनाएं हुई थी जो आप तक नहीं पहुंची, जो कहीं इतिहास में दबी हुई है, मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पे, ढूंढने वाला चाहिए। आप हमारे व्यूअर्स को एक लाइन में क्या बोलना चाहोगे सोशल मीडिया के बारे में? सोशल मीडिया सोशल होने के लिए है, सोशलाइज करने के लिए है, कनेक्ट करने के लिए है। आपके फेवरेट क्रिएटर्स को देखो, जिसको आप पसंद करते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार आप जो मेरे को पसंद है उसी को देखो। आपको जो पसंद है उसको देखो, रिस्पॉन्सिबली देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेवरेट क्रिएटर ने आपको कोई बात बताई है, तो आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आपकी शक्तियाँ क्या है? ब्राउज़र, इंटरनेट, जाओ। अगर आपको वो टॉपिक इंट्रीग कर रहा है तो उसके बारे में खुद की रिसर्च भी करो कि क्या आपको जो बताया गया है वो सही बताया गया है ना। अगर आपको एक्चुअली मोटिवेट होना है तो आप उन लोगों को फॉलो करो जो कुछ कर चुके हैं लाइफ में या कुछ अच्छा बता रहे हैं आपको, है ना। लोगों को खाना खाते हुए मत देखो यार। वैल्यूएबल कंटेंट देखो जिससे आपका भी थोड़ा सा डेवलप हो या आपको कुछ करने का मन हो, आप इंस्पायर हो जाओ कि नहीं यार ये आदमी बहुत अच्छे वीडियो बना रहा है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये आदमी बहुत अच्छा लिखता है यार, मेरे को भी कुछ लिखने का मन है यार। ये क्या वीडियो में क्या बढ़िया इसने एडिटिंग करी है, मैं भी करूँगा, है ना। यार ये घूमने गया है, क्या ट्रैवल व्लॉग बनाया है इसने, क्या पहाड़ दिखाया है, मैं भी घूमने जाऊँगा और व्लॉग बनाऊँगा, है ना। व्लॉग, आई लव व्लॉग्स, है ना। पर लोगों को खाना खाते हुए मत देखो, लोगों को तैयार होते हुए क्यों देख रहे हो, है ना। ये सब क्यों करना है? ये सब आप टाइम पास है।
आपने अगर ये इस तरह का कंटेंट 1 घंटा कंज्यूम करा, उस 1 घंटा में आप कुछ अच्छा लिख के बना सकते हो, एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो बिल्कुल, आपसे मिलके और बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और अब समझ में आ गया कि हमें कौन सी कंटेंट पे कितना टाइम देना चाहिए। इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई सोशल मीडिया के बारे में, हमें कितना टाइम कहाँ देना चाहिए, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फेक है, क्या रियल है, क्या रील है, और मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो, केसी टॉक शो। मुझे भी बहुत मज़ा आया कृष्णा। एंड मैं पता है इस तरह की बातें ना बहुत टाइम से बहुत लोगों से करना चाह रहा था, बट मैंने आपको जब बताया था कि यार मेरे पास रीच नहीं है तो मैं क्या कर लूँगा, आपके थ्रू आपके ऑडियंस तक अगर ये बात पहुँचे, उनसे कहीं तक बात पहुँचे, तो एक अगर मेरा कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी को थोड़ा सा सोचने पे भी मजबूर कर देगा, तो आई थिंक अच्छा हो रहा है ना, कि आप एक अच्छी डायरेक्शन में जाओ, एक अच्छे कंटेंट के पीछे पढ़ो ना यार। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ जिनको देख के मैं जेलस हो जाता हूँ, मैं ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहा। उस तरह की साइकी डेवलप करो, राइट, इस तरह की साइकी डेवलप मत करो कि यार क्या सही लग रही है यार, गॉट इट, गॉट है इट। ना, वो वाला नहीं, वो वाली साइकी गलत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।